इसराइल की फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के दागे गए लगभग 300 से जायद ड्रोन और मिसाइल मार गिराए हैं, जिसके बाद इस्राएली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने अज़्म जाहिर किया है कि इस्राइल को फतह मिलेगी। ईरान और इस्राइल दहाइयों पुराने हरीफ हैं। उनके दरमियान हालिया कशीदगी का 22 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सिफारत खाने पर इस्राइल का मुबैना हमला है। ये हमला ऐसे मौके पर किया गया है जब गजा में भी जंग जारी है, जिसका आगाज गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हुआ था। इस्राइल और ईरान में शर्क़ वस्ता के ऐसे हरीफ हैं जिनको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता है। डी नफीस शो की रिसर्च के मुताबिक दोनों ममालिक की ज़मीनी, बहरी, फिजाई और साइबर स्पेस के जरिए एक दूसरे पर खुफिया हमलों की तवील तारीख है। 1979 ईरान के मगरिब नवाज रहनुमा मोहम्मद रजा शाह इस्राइल को अपना इत्तेहादी समझते थे। रजा शाह को ईरान में एक ऐसे इनकलाब के जरिए इक़्तिदार से अलग किया गया जिसको इस्लामी इनकलाब करार दिया जाता है। ये तहरीक इस्राइल मुखालिफ होने के अलावा एक नज़रियाती हुकूमत के क़याम का सबब भी बनी। 1982 इस्राइल ने जब लबनान पर हमला किया तो ईरान के पासदारानी इनकलाब ने लबनान के अहल तशय्यो मुसलमानों के साथ मिलकर हिज़्ब अल्लाह की बुनियाद रखी। इस्राइल हिज़्ब अल्लाह को अपनी सरहदों पर खतरनाक दुश्मन करार देता है। 1983 ईरान की पुश्तपनाही में सरगर्म हिज़्ब अल्लाह लबनान से मगरिबी अफवाज और इस्राइली फोर्सेस को निकालने के लिए खुदकुश बम्बारों का इस्तेमाल शुरू किया। नवंबर 1983 में धमाका खेज मवाद से भरी हुई एक कार इस्राइल की फौज के हेड क्वार्टर में घुस गई, जिससे धमाका हुआ। इन हमलों के बाद इस्राइल बाद अज़ा लबनान के ज्यादातर हिस्सों से दस्तबरदार हो गया और वहां से अपनी अफवाज का इनखिला मुकम्मल किया। 1992-94 जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन और इस्राइल ने ईरान और हिज़्ब अल्लाह पर 1992 में अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस और 1994 में एक यहूदी सेंटर में होने वाले खुदकुश धमाकों का इल्जाम लगाया। इन दोनों धमाकों में दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। ताहम ईरान और हिज़्ब अल्लाह ने इन धमाकों में मुलव्वस होने के इल्जामात की तरदीद की थी। 2002 दो दहाइयां कबल ये इंकिशाफ हुआ कि तेहरान ने यूरेनियम अफजूदा करने का खुफिया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसके बाद इस तशवीश ने जन्म लिया कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की खबरों की ईरान तरदीद करता रहा है। इस्राइल ने इसी तशवीश के सबब ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 2006 इस्राइल और हिज़्ब अल्लाह के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हुआ। लबनान में ये जंग लगभग एक माह तक जारी रही। इस्राइल की फौज भारी असलहे से लैस हिज़्ब अल्लाह को इस जंग में खत्म करने में नाकाम रही। 2009 ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने एक खिताब में इस्राइल को एक खतरनाक और मुहलिक मुल्क करार दिया, जो कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। 2010 अमेरिका और इस्राइल का तैयार करदा कंप्यूटर वायरस स्टिक्सनेट को ईरान की यूरेनियम अफजूदगी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सनती मशीनरी पर किया जाने वाला पहला साइबर हमला था जिसके बारे में मालूमात आम हुई। 2012 ईरानी जौहरी साइंसदान मुस्तफा अहमदी रोशन तेहरान में उनकी गाड़ी में नस्ब करदा बम का निशाना बने। उनकी गाड़ी में ये बम एक मोटरसाइकिल सवार ने नस्ब किया था। ईरान के आला हुक्काम की तरफ से इस्राइल पर इस हमले का इल्जाम लगाया गया था। 2020 इस्राइल ने बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के पासदारानी इनकलाब के बीरों ने मुल्क कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का खैर मुकद्दम किया। ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों के ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए जवाबी हमले किए, जिनमें लगभग 100 अमरीकी फौजी अहलकार जख्मी हुए। 2021 मोहसिन फखरीजादा को ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मास्टरमाइंड माना जाता है। उनको दिसंबर 2020 में कत्ल किया गया था। ईरान ने मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का इल्जाम इस्राइल पर लगाया, जिसे मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी जौहरी हथियारों की तैयारी के खुफिया ईरानी प्रोग्राम का मास्टरमाइंड समझती थी। 2022 अमरीकी सदर जो बाइडन और इस्राइली वजीर आजम ने ईरान के जौहरी हथियारों के हुसूल को नाकाम बनाने के मुश्तरका मुआहिदा पर दस्तखत किए। 2024
शाम के शहर दमिश्क में ईरान के सिफारत खाने पर एक मुबैना इसराइली फिजाई हमले में पासदारान इनकलाब के 2 आला कमांडरों समेत 7 अहलकार हलाक हुए। इसराइल ने इस हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइली सरजमीन पर गैर मामूली बराह रास्त हमलों में ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए और उन हमलों को जवाबी कार्रवाई करार दिया।